स्वागत है मित्रों आप सभी का छाया ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 दिसंबर सीटेड 2021-22 पेपर के बारे में, जो कि हमारा CDP EVS हो चुका है। आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिंदी है। आज हम हिंदी का वो करेंगे। चलिए फिर आपका हिंदी सॉल्व करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है हिंदी का। पहला है गद्यांश। ये तो मतलब आप लोग देखे ही होंगे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है अवधारणाओं के बनने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो आपका निराधार कल्पना ये तो हो नहीं सकता है। संदर्भ युक्त परिवेश ये भी नहीं हो सकता है। शिक्षक निर्देश और चौथा है विद्यालय ढांचा। तो आपका इसमें इसमें आपका दूसरा संदर्भ युक्त यही होगा, दूसरा। दूसरा क्वेश्चन आपका है चित्रात्मक किताबें में चित्रात्मक शब्द है। चित्रात्मक किताबें में चित्रात्मक शब्द है तो ये आपका विशेषण है। क्या है? विशेषण। दूसरा आपका होगा। तीसरा है पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। पढ़ने की प्रथम प्रक्रिया का सोपान आपका होगा पुस्तकों के प्रति आकर्षण। आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। चौथा क्वेश्चन चित्रात्मक। आप लोग गद्यांश मतलब गद्यांश ये पढ़ के आंसर आपको बताया जा रहा है, जो आपके गद्यांश में आंसर है। चित्रात्मक पुस्तकें बच्चों को सीमितता प्रदान करता है। चित्रात्मक पुस्तक। चौथा ऑप्शन आपका सही है इसमें। निम्न में से कारक चिन्ह नहीं है तो आपका तीसरा सही है कि तीसरा, यही सही है तीसरा। ये चौथा शारीरिक। शारीरिक में प्रत्यय है तो शारीरिक में इक प्रत्यय आपका होगा। तीसरा इसका सही है। चित्रों व चित्रों पर बातचीत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधूरी व गलत अवधारणाएं संशोधित हो जाती है। तो आपका इसमें दूसरा सही होगा। हम आपको बस आंसर बता रहे हैं। जब बच्चे चित्रों को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो इसका अर्थ है कि बच्चे पहला अवधारणाएं बना रहे हैं, रटे रटाए उत्तर दे रहे हैं, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका हो जाएगा अवधारणाएं बना रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे की सृजनात्मक में बाधक है। बच्चे की सृजनात्मक में बाधक क्या हो सकता है? बधा बधाया कथ्य। मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही है। 10वां क्वेश्चन था कविता में बच्चों में भी ब्लड प्रेशर होने की बात कही गई है, उसका प्रमुख कारण है। तो प्रथम आने का तनाव, यही प्रथम प्रमुख कारण है। 11वां बचपन को किसने समाप्त कर दिया? बचपन को स्कूल के अनुशासन ने समाप्त कर दिया। आप लोग गद्यांश जब पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। इसका आंसर यही है। रात भर कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है? तो इसमें रात भर मतलब कालवाचक है। तीसरा सही है। दी गई कविता में किस बात पर बल दिया गया है?
तो दी गई कविता में बच्चों का बचपन बचपन न छीनने की बात की गई है। कविता में बच्चा व्यस्त रहता है, तो कविता में बच्चा जो है वह पढ़ने लिखने में व्यस्त रहता है। दूसरा आपका आंसर सही है, दूसरा। प्रगति में उपसर्ग व मूल शब्द है, तो प्रगति में धन गति, मतलब पहला ही सही है। धन गति प्रगति। सुनी 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 और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आपका कहानी को शब्दशः दोहराना, कहानी के पात्रों के नाम बताना, कहानी का शीर्षक बताने, कहानी पर प्रश्न निर्माण करना, तो आपका चौथा ही सही है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का महत्व है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का महत्व उसकी मातृभाषा है। प्राथमिक स्तर पे बच्चे अपने घर पे ही ना सीखते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों में रेखांकन व चित्रांकन, मतलब तीसरा आपका सही है इसमें, तीसरा। कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पहला भावपूर्ण पठन, व्याख्या, अलंकार, छंद। आपका हो जाएगा पहला भावपूर्ण पठन। तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? सवाल बच्चों को का अवसर देती है अपनी नदियों की जानकारी देने, अपने अनुभवों का साझा करने। तो ये इसमें हो जाएगा अपने अनुभवों का साझा करने में, मतलब दूसरा आपका सही है। भाषा एक क्या है? जटिल है, समस्यात्मक वस्तु है, या तार्किक व्यवस्था है, या नियमबद्ध व्यवस्था है? तो ये नियमबद्ध व्यवस्था है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय हम लोग मौखिक को सबसे ज़्यादा वो मानते हैं, महत्वपूर्ण मौखिक को मानते हैं। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बनाती है, तो रोचक बनाती है। आपका हो जाएगा ये दूसरा। मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वो पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह किससे ग्रसित है? पढ़ते समय मतलब पठन विकार है इसमें, तो डिसलेक्सिया आपका हो जाएगा दूसरा। 25वां क्वेश्चन, हमारे देश की विविधता हमारा एक भाषाई डैश है, तो क्या है बताइए आप लोग। साहित्यिक चुनौती है, भाषिक संबल है, भौगोलिक विस्तार है, भाषिक हथियार है। तो इसमें आपका हो जाएगा भाषिक हथियार, चौथा सही होगा। कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों के नाम खोज कर लिखना उदाहरण है, तो क्या है ये? बच्चों को सर्वज्ञ बनाने का है, दूसरा अन्य व्यवसाय से परिचित कराने का है, तीसरा संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का है, और चौथा है विषयों की शब्दावली से अनिवार्य परिचित कराना। तो इसमें आपका हो जाएगा संपूर्ण पाठ्यचर्या, मतलब ये तीसरा आपका सही है। किसी विद्या में मौखिक अभिव्यक्ति की विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है? एकांकी है। मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ। यह कतई संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है, ये तीसरा आपका सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदी है, पहला आपका है रंगीन चित्र,
भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित है, चोमस्की आपके हैं, ना कि स्किनर, ना कि पियाजे, ना कि वाइगोस्की। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।